नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा में लगातार अवैध उत्खनन के चलते कहीं न कहीं जल स्तर में कमी के साथ भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न होना आम बात हो गई है। नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में नर्मदा के तटों पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। रोक लगने के बाद भी प्रशासन अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ है और माफिया नर्मदा के आंचल को खुलेआम छलनी करने पर तुला हुआ है। इस पर रोक लगाने को लेकर नर्मदा बचाओ अभियान के तहत नर्मदा यात्रा का शुभारंभ तेंदुखेड़ा क्षेत्र के छतरपुर घाट से पूजन अर्चन कर कांग्रेस नेता देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है, जो विभिन्न घाटों पर पहुंचकर नर्मदा को प्रदूषण से बचाने और अवैध रूप से हो रही रेत उत्खनन पर रोक लगाने हेतु लोगों को जागृत करते हुए अवैध उत्खनन रोकेंगे। गाडरवारा, नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा सहित पड़ोसी क्षेत्रों में ये अभियान लगातार सतत जारी रहेगा। छतरपुर घाट पर हुए पूजन के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे एवं संकल्प अभियान का दूसरा पड़ाव आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। मित्रों, आप सभी को विदित है कि नर्मदा हम सबकी जीवनदायिनी माँ मैया रेवा अपने मैया की जय। मित्रों, हम आज यहाँ पर किस हेतु किस कारण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, संगठित हुए हैं, यह आप सभी को विदित है। माँ नर्मदा के आंचल की रक्षार्थ एक संकल्प अभियान की शुरुआत पिछले दिनों कुड़ी घाट से हुई। स्वरूप बना ले हैं सामने। प्रत्येक तट के ऊपर नर्मदा पुत्र सेना का गठन किया जा रहा है, जिससे मां नर्मदा में जो बेजा अवैध उत्खनन प्रारंभ है इसको रोका जा सके और मां नर्मदा का आंचल जो छलनी हो रहा है उसको बचाया जा सके। नरसिंहपुर जिले के दोनों तटों के ऊपर हम लोगों का प्रयास है कि प्रत्येक तट पर मां नर्मदा सेना का गठन हो। क्योंकि हमारा जिला कृषि के क्षेत्र का जिला माना जाता है और मां नर्मदा हमारी जीवनदायिनी है। हमारे खेतों के अंदर जो फसल होती है उसमें मां नर्मदा की कृपा से होती है। किसानों के घर में जो अन्न आता है, हमारे जिले के व्यापारियों के पास जो संपन्नता है, उसका कारण मां नर्मदा है। मां नर्मदा हमको जीवन देती हैं और हमारी अगली पीढ़ी तक मां नर्मदा का स्वरूप यथावत बना रहे। अगर नर्मदा का उत्खनन हो गया, आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाऊं कि जैसे हमारे शरीर के अंदर खून होता है, खून की जो भूमिका हमारे शरीर के अंदर होती है वही भूमिका रेत की नर्मदा के अंदर होती है। एक नाले में और एक नदी में रेत का ही फर्क होता है और अगर रेत मां नर्मदा से उठ गई तो नर्मदा को कोई नहीं बचा पाएगा। नर्मदा हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगी। और मां नर्मदा आप सब जानते हैं कोई ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नहीं है और जो ग्लेशियर से निकलते हैं आज उनका भी हस्र आप देख लें। जो लोगों ने अवैध उत्खनन करके उनका जो हस्र किया है, जो कभी समुद्र में मिलती थी, आज 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर ही वो अपना साथ छोड़ देती हैं। और मां नर्मदा हमारी पहाड़ों के बीच से निकली हुई मेकल सुता है, शिव की पुत्री है। ये तो पहाड़ों के बीच से खुद निकलती है, ग्लेशियर से नहीं निकली। अगर इसी तरह अवैध उत्खनन जारी रहा तो मां नर्मदा का सूखना प्रारंभ अमरकंटक से ही होगा और हमारे जिले में उसका प्रभाव बहुत जल्दी आएगा और मां नर्मदा समुद्र के पास तो सुरक्षित रहेगी, मगर जहां से निकली है वहां से सूखना प्रारंभ हो जाएगा अगर इसका अवैध उत्खनन बंद नहीं हुआ तो।